जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में तो स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला है टारगेट क्वेश्चन बैंक, क्योंकि एग्जाम जो करना है टारगेट तो पढ़ना होता है टारगेट क्वेश्चन बैंक। तो इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे तराते हैं टीच आउट। तो अगर आप भी तरना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो तरते हैं स्टार्ट। तो हमने अपने चैनल पे 2011, 12, 13 तथ्य टारगेट क्वेश्चन बैंक के प्रीव्यू पर पेपर के ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करा दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देख लेना है। नहीं तो आप एमबीडी डाइट का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, रीड इन पास का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, टारगेट का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, तो सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में तो खजाना है ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। आप ऑब्जेक्टिव का करने लीजिए नो डाउट और सीधे टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट और सीधे टीच आउट। चलिए आज के लिए फर्स्ट प्रश्न है 2014 का प्रीव्यू पेपर का फर्स्ट प्रश्न, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिर्फ देखने की जरूरत है। यह सीरीज 2022 तक चलने वाला है, क्योंकि 2023 के एग्जाम में दर्दा करने वाले हैं एकदम से। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, तभी आप तो हम मायूस होने नहीं देंगे, अब परीक्षा हॉल में एकदम से आप तो रोने नहीं देंगे, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट सीधे टीच आउट। तो नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। का मान क्या होगा? चलिए बट्टा तो जोड़ दिखाई दे रहा है, बट्टा तो जोड़ बनाते हैं। अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल बीटा हो जाएगा, और प्लस बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा आ जाएगा। तो आप लोग तो याद होगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात इतनी है। बीटा प्लस अल्फा मतलब शून्यांतों का योग, तो बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? होता है -b/a, -b/a, ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c। यह इसका मानक रूप हो गया। h स्क्वायर जहाँ पे h स्क्वायर है, h जहाँ पे h है, यहाँ पे तो हरा b जहाँ पे क्या है 2 है, माइनस है तो माइनस ला देंगे फॉर्मूला वाला। b जहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिख देते हैं। h जहाँ पे क्या है h स्क्वायर है तो h स्क्वायर, h जहाँ पे सर भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दूना में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। भाग करेंगे तो क्या आएगा -2। आप देखिए अल्फा ऐसे भी होता है, अल्फा ऐसे भी होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c क्या दे रहा है 3/h जहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 से भाग करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का मान क्या दे रहा है -2, तो दे देते हैं -2 बट्टा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रहा है 3, दे देते हैं 3। तो चलिए मिला लेते हैं आंसर। इसका मान क्या होने वाला है -2/3। चलिए नो डाउट सीधे कर देते हैं प्रश्न नंबर 1 तो टीच आउट। चलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो क्या होने वाला है -2/3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं -2/3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर लेते हैं टीच आउट एकदम से। चलिए अब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है द्विघात बहुपद h स्क्वायर -3 के शून्यंत होंगे, क्या होंगे? चलिए तो इक्वल टू में 0 कर देते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है तो बराबर इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो h इक्वल टू रूट स्क्वायर हट रहा है तो सामने वाला तो रूट में, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। तो चलिए एक बार -3 एक बार प्लस में लिख देते हैं 3, तो यही तो हमारा राइट आंसर होगा। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो चलिए 2 नंबर का राइट आंसर -√3 प्लस √3 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे भी दिखाई भी दे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 3 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है सर जी? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है वृत्तार पथ पर, तो ये वृत्तार पथ है, रास्ता है, और क्या है सर जी? चलिए पढ़ लेते हैं आगे। तो ये वृत्तार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा? तो इस कंडीशन में तीनों का एक ही साथ लघुत्तम निकाल देंगे, जो राइट आंसर आने वाला है वही आएगा। चलिए 3 से तो तटेगा नहीं, 2 से तटेगा, तो 3 उसी तरह उतार देंगे। 2 दूना 4, 2 चौका 8, एकदम से विस्तार से बता देते हैं। फिर 2 से
दो एतम दो, दो दूना 4, तो दो दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 24। नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट, तो 3 नंबर का राइट आंसर 24 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 3 नंबर का राइट आंसर 24 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए आप देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 2, 3, 0, 3, 2, 6 का बहुलक होगा। इसका बहुलक क्या होगा? तो हम बता दें बहुलक को पहचानने के एकदम इजी तरीका, जो बहुते बार आया होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें देखते हैं 2 कितना बार आया है। ये सर जी 2 तो 2 बार आया है, ऐसा है। चलिए 3 देख लेते हैं, 3 भी 2 बार आया है। ये सर जी 3 भी 2 बार आया है। 0 1 बार आया है, 6 1 बार आया है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है जो सबसे ज्यादा बार आता है वही होता है। तो अब बताइए, तो यह भी 2 बार, यह भी 2 बार, इसका मतलब प्रश्न ही गलत है, ठीक है ना। इसका इनमें से इसका आंसर होने वाला है इनमें से कोई नहीं, या तो यह होगा नहीं तो क्या होगा। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर ये सर जी 2, 3, 2.6, 2.5 दे रहा है। इसका मतलब आंसर तो देवे नहीं चाहिए इसमें, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है इनमें से तो ही नहीं। नो डाउट सीधे करेंगे टिक आउट, या तो प्रश्न गलत नहीं तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आप देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। अगर हमारे बातों पे विश्वास नहीं होता तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं, नो डाउट सीधे कर सकते हैं टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 5 तो देख। प्रश्न नंबर 5 में है 2 समान कोणीय त्रिभुज थे, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह तीसरा कथन है। तो ऑलरेडी आप लोग 6th लेसन में पढ़े होंगे थेल्स के कथन, तो ये थेल्स का यह कथन है, तो राइट आंसर होने वाला है थेल्स। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 5 का ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है थेल्स, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है थेल्स, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे करने वाले हैं टिक आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 6 तो आंसर कर देते हैं फिक्स क्या होगा। बिंदुओं ए का मान दे रहा है 4, 5 और क्या दे रहा है, तथा बिंदु बी का मान दे रहा है 6, 5। तो मिलाने वाले एक रेखा का मध्य बिंदु है, मिलाने वाली एक रेखा का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है बता देते हैं। इसको कर देते हैं h1 y1, इसको कर देंगे h2 y2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर जी, h1 + h2/2 और y1 + y2/2। आप लोग याद कर लीजिएगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, h1 + h2/2, y1 + y2/2। छोटा बढ़ता बाई 2, छोटा बढ़ता बाई 2। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब h1 का मान क्या दे रहा है 4 प्लस h2 का मान क्या दे रहा है 6/2, y1 का मान क्या दे रहा है 5 प्लस y2 का मान क्या दे रहा है 5/2। 6 4 10 बटा 2, 5 5 10 बटा 2, 2 5 10 और 2 5 10। तो हमारा राइट आंसर होगा 5 5। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 6 का राइट आंसर 5 5 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 6 नंबर का राइट आंसर 5 5 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट ये भैया सीधे कर देना है टिक आउट। आप देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता हो रहा कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या r था, अब तो आधा करने के लिए तो r/2 कर देंगे क्योंकि आधा हो जाएगा। तो कह रहा है तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात का होगा। नए वृत्त की परिधियों का अनुपात का होगा, तो नैता का होगा पाई आर। आर फॉर्मूला होता है वृत्त का परिधि का 2 पाई, आर जगह पे r/2, पुरानता का होगा 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r/2 बट्टा आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 2:8 आ जाएगा। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर 2:8 होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट ये भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो क्या होगा, किसके बराबर होता है। तो आप लोग तो ऑलरेडी याद होगा प्रायिकता में पढ़े होंगे
जिस किसी घटना तक परिवर्तन नहीं होती है तो क्या होता है, -1 होता है। तो याद करने की बात है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, -1। नो डाउट, सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए 8 नंबर का राइट आंसर -1 देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 को। हाँ, प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा, फाइन। 9 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा समान होगा। अब देखिए, तो cos थीटा इक्वल टू 1, यह दूना में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है कि cos थीटा जहाँ पे क्या रखे कि 1/2 के बराबर आ जाए। तो cos क्या होता है, 45 का मान होता है। आप लोग तो याद होता है 1/√2 किसका मान होता है, cos 45। तो थीटा जहाँ पे क्या रखा हमने, 45। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, 45 डिग्री। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट 9 नंबर प्रश्न तो 9 नंबर का राइट आंसर 45 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को, कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला। चलिए प्रश्न नंबर 10 जो आप लोग ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई देता होता कह रहा है 1 + cot स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर है, किसके बराबर है। तो एक फॉर्मूला होता है cot और tan को बदलने के लिए। तो एरिया तीसरा भी होता है धमाका साइन और cos के रूप में होना चाहिए। कुछ भी हो साइन और cos के रूप में बदलने का कोशिश कीजिएगा। तो फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, tan a इक्वल टू होता है साइन a बट्टा cos a, और cot a इक्वल टू होता है cos a बट्टा साइन a। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ये दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए cot a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए 1 + cot a स्क्वायर है, तो cot a स्क्वायर के बदला में क्या होगा, cos a स्क्वायर बट्टा साइन a स्क्वायर बट्टा, अब देखिए 1 है तो 1 + tan a स्क्वायर, तो tan a स्क्वायर के बदले में क्या लिख देंगे यहाँ पे साइन a स्क्वायर बट्टा cos a स्क्वायर, क्योंकि साइन और cos में बदलते बनाने में इजी होता है इसलिए हम बदल रहे हैं। बाई में वन लगाते हैं, बाई में वन लगाते हैं। ऊपर वाला तो दोनों तलुतन में चलेंगे तो आएगा साइन a स्क्वायर, तो एक बार में साइन a स्क्वायर, तो एक बार में क्या होगा साइन a स्क्वायर, प्लस है तो प्लस साइन a स्क्वायर है तो हम साइन a स्क्वायर क्या होगा cos a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 और cos a स्क्वायर तलुतन क्या होगा, नीचे लिखते हैं cos a स्क्वायर। अब देखिए एक बार में cos a स्क्वायर, तो एक बार में cos a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर तम cos a स्क्वायर क्या होता है साइन a स्क्वायर। 1/4 करेंगे, नहीं तो यहीं पे देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है साइन a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर इक्वल टू 1, या cos a स्क्वायर प्लस साइन a स्क्वायर इक्वल टू 1, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा। तो यहाँ पे साइन a स्क्वायर प्लस cos a स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो 1 बट्टा क्या होगा साइन a स्क्वायर बट्टा, यहाँ पे cos a स्क्वायर प्लस साइन a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 बट्टा 1 लिख देते हैं, क्या होगा cos a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो 1 बट्टा साइन a स्क्वायर दूंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, क्या होगा cos a स्क्वायर बट्टा 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आ जाएगा हमारा cos a स्क्वायर बट्टा साइन a स्क्वायर। तो cos a स्क्वायर बट्टा साइन a स्क्वायर, इसमें देखिए तो cos a स्क्वायर बट्टा साइन a स्क्वायर किसके बराबर है, cot a स्क्वायर थे, cot a स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है cot a स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 10 नंबर का राइट आंसर cot a स्क्वायर है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 10 नंबर का राइट आंसर cot a स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो आप देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। सर जी 11 नंबर प्रश्न तो ऑलरेडी इसमें हल कर दिया है, 11-12 जो ऑलरेडी है इसमें ऑब्जेक्टिव जो हल करके बता दिया है, तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो समझ जाएंगे। तो जो हल नहीं किया है उसको हम बता दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो देखने के बाद किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कुछ भी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक भूलिएगा नहीं हम जानेंगे कैसे कि क्या आपके पास प्रॉब्लम हो रहा है। 100% हम अपना प्रॉब्लम का सलूशन करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा डंडे दबा दीजिएगा, क्योंकि ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हाँ, यह वीडियो आपको लगता होगा कि जरूरी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। तो आज की वीडियो में नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।